डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कशन करेंगे अपने 12th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए और फर्स्ट वर्कशीट 12.1। कुछ आपको भी याद होगा 9th क्लास के अंदर, जैसे कि लीनियर इक्वेशन या फिर अपने थर्ड चैप्टर के अंदर भी हम यूज़ करते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो अपना फर्स्ट फॉर्मूला इसमें से यूज़ होता है वो होता है फॉर द डिस्टेंस फार्मूला। अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। 9th क्लास में ये था, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर पॉइंट है जिसकी वैल्यू 3 और 2, ये एक्स और वाई के लिए होगा। एक्स की वैल्यू को हम एब्सिसा यूज़ करते हैं, वाई वाली वैल्यू के लिए ऑर्डिनेट, और कंबाइन इसका यूज़ होता है फॉर द कोऑर्डिनेट। यहाँ पर मान लीजिए कि अपना पॉइंट है 3 और 3, इस तरह से हमने यूज़ कर लिया। अब इसकी डिस्टेंस ट्रैवल करते थे कि ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, लेकिन ये डिस्टेंस क्या होती थी ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो हम देख लेते थे कि ये डिस्टेंस 3 यूनिट्स पर है या किसी भी तरह से है, लेकिन वो डिस्टेंस हो जाती थी फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ये 0 होगा, सॉरी 3 0 और ये 3 3, तो ये डिस्टेंस आ गई 3 यूनिट्स। ये तो था सिंपल, जो कि 9th क्लास में होता था। 10th क्लास में अब ऐसा नहीं होगा। 10th क्लास के अंदर जैसे कि मान लीजिए ये पॉइंट है 3 2 के लिए। अब सेकेंड पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू मान लीजिए कि 1 है, वाई की -2 है। अब ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, ये डिस्टेंस देखो ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर थी जो 9th क्लास में होती थी, तो हम सीधा बता देते थे कि ये डिस्टेंस 3 यूनिट्स है। सिंपल सा था, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस था या डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। अब दो कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे पास, जैसे कि ये फर्स्ट और ये सेकंड। ये फॉर एग्जांपल कि 3 2 है, ये 1 2 है, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स ये वाई। यानी कि जो पहला एक्स है इसको x1 y1 यूज़ कर दिया, सेकंड कोऑर्डिनेट में हमने x2 एंड y2 यूज़ कर दिया। चाहे आप x1 y1 यहाँ ले लो, x2 y2 यहाँ ले लो, उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ये डिस्टेंस कितने यूनिट्स है, यही हमारा आज का फॉर्मूला है जिसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर द डिस्टेंस फार्मूला। और डिस्टेंस फार्मूले के लिए इसमें जब यूज़ किया जाता है तो डिस्टेंस फार्मूले के अंदर इसका फॉर्मूला है बेटे x2 - x1 इट्स होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 एंड इट्स होल स्क्वायर एंड इट्स रूट। इस चीज़ का यूज़ किया जाता है। अगर हम इसी में से देखते हैं तो इसका फॉर्मूला यही होता है x2 - x1 प्लस y2 - y1 इट्स होल स्क्वायर। अगर आपने इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिख दिया x1 - x2 इट्स होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 इट्स होल स्क्वायर एंड इट्स रूट, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सेम ही चीज़ है। क्योंकि x2 में से x1 को माइनस करो, चाहे x1 में से x2 को, किसी भी तरह से, लेकिन ये ऊपर होल स्क्वायर है, ये अपने आप पॉजिटिव कर देगा, इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाहे आप वैसे मेन फार्मूला तो ये वाला होता है, इसमें से दोनों में से किसी का भी यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तुम्हें, दोनों एक ही चीज़ है। इस चीज़ को तुमने ध्यान में रखना है इसमें से। और इसमें से नेक्स्ट हम आगे कुछ एग्जांपल वगैरह लेकर उनका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। और फुल वर्कशीट के अंदर सिर्फ यही एक फार्मूला है, 3 वर्कशीट है, टोटल 4 फार्मूले रहेंगे इसमें से। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन इसमें से यूज़ करें हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन ये हम यूज़ करें फर्स्ट का ए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2 3 4 1। ये अपने लिए क्या बन जाएगा, इस पॉइंट का नेम मैंने ए रख दिया, इसका नेम क्या रख दिया बी। ये अपने लिए x1 y1 और ये अपने लिए x2 एंड y2। अपना फॉर्मूला याद रखना, डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं तो डिस्टेंस के लिए हमने इसको लिख दिया AB। और एक सिंपल सी लैंग्वेज में भी आप समझ सकते हो, x वाली वैल्यू में से x वाली को माइनस करना और इसी तरह से y वाली में से y वाली, यानी कि आगे वाली वैल्यू में से आगे वाली और पीछे वाली वैल्यू में से पीछे वाली। सिंपल सा एक अपना मेथड याद में रखो इसमें। यानी कि 4 में से माइनस क्या करोगे 2, चाहे 2 में से 4 माइनस कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 - 2 इट्स स्क्वायर प्लस 1 - 3 इट्स स्क्वायर एंड रूट, ये रूट करना भी कंपलसरी है। अब ये 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 प्लस ये आएगा -2, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जब स्क्वायर करेंगे तो ऑलरेडी अपने आप पॉजिटिव बन जाएगा। इसकी वजह से तो मैं कह रहा था, जैसे कि 2 का स्क्वायर करोगे 4, -2 का भी स्क्वायर करोगे तो भी 4, तो टोटल क्या बन जाएगा 8। लेकिन 8 के ऊपर रूट है तो 4 मल्टीप्लाई क्या लिखते हैं हम 2 लिखते हैं। 4 का √2 आ जाता है, इस 2 का नहीं निकलता, तो ये चीज़ आएगी। आंसर के साथ यहाँ पर यूनिट्स वर्ड लिखा जाएगा और कुछ नहीं। अच्छा, एक मैंने ये लिखा था फर्स्ट के बी का भी जो फर्स्ट पार्ट है इसको चाहे अटैम्प्ट मत करना, ठीक है, क्योंकि इसमें वो T1 T2 इस तरह से उलझ जाओगे, एक बार बाद के अंदर देखेंगे। इसी तरह से अब फर्स्ट के बी का सेकंड है, अब ये स्टेटमेंट के अंदर समझा करो। अब ये नहीं है कि ये x1 और ये y1 है,
कोमा देखो कहाँ पर लगा है, ये 2 पॉइंट्स है जिनके बीच की हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पॉइंट ए हो गया और सेकंड पॉइंट अपने लिए क्या हो गया, बी हो गया। अब ये जो x1 बनेगा वो ये बनेगा, ये y1 बनेगा, ये अपने लिए x2 है और ये अपने लिए y2 है। सिंपल सी चीज़ है। अब डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो ए बी, ये अपने लिए x2 है, x2 माइनस x1, माइनस में x1 लिखोगे तो इसके सिंबल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, एंड इट्स होल स्क्वायर। फिर प्लस ये हो गया अपने लिए y1 माइनस y2 ये होगा, इसके सिंबल चेंज कर दिए, एंड इट्स स्क्वायर, और ये इसके ऊपर रूट। यहाँ से तुम देखो a से a कैंसिल हो जाएगा, इस ब्रैकेट में अगर देखोगे c से c कैंसिल, माइनस b और माइनस b माइनस के हो गए 2b, इसी तरह से ये भी माइनस के हो गए 2b, इट्स स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 4b स्क्वायर, पॉजिटिव बन जाएगा अपने आप स्क्वायर करने पर, ये भी 4b स्क्वायर। तो टोटल अपने लिए हो गया ये 8b स्क्वायर, और इसका 8 का रूट अभी तो तुम्हें बताया था 2√2, फर्स्ट पार्ट में अभी तो किया था हमने। और बी स्क्वायर का रूट फाइंड आउट करोगे तो बी, साथ में यूनिट्स वर्ड लिख देना, कोई मीटर सेंटीमीटर थोड़ी ना अपने पास। नेक्स्ट आगे, अब ये है आगे सेकंड क्वेश्चन में से बी पार्ट, जिसके अंदर कोई बात नहीं ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज़ होगा, तो ट्रिग्नोमेट्री हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब ये जो मेन चीज़ होती है कि अपने लिए x1 की वैल्यू को चेक करना है। x1 की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होगी a प्लस आर कोस थीटा तक, फिर बी आर कोस थीटा है, ये अपने लिए y1 है, ये x2 और ये y2। अब ये फर्स्ट पॉइंट्स को a लेट कर लिया, इसको b, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो क्लियर सी बात है, ये x2 बनेगा a माइनस, इस चीज़ को माइनस करोगे तो इन दोनों के सिंबल चेंज हो गए, माइनस का a माइनस का आर कोस थीटा, एंड इट्स स्क्वायर करना है अपने, होल स्क्वायर कर दिया। फिर इसी तरह से y2b माइनस y1, ये सारे का सारा y1 है, सिंबल हमने चेंज कर दिया इसमें, एंड इट्स होल स्क्वायर, एंड इट्स रूट। a से a अगर आप देखोगे यहाँ पर कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा माइनस आर कोस थीटा एंड इट्स होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर b से b कैंसिल, आर साइन थीटा एंड इट्स होल स्क्वायर। इसको जब सोल्व करोगे तो इसका स्क्वायर क्या बनेगा, नेगेटिव है ऑलरेडी, स्क्वायर पॉजिटिव में बन जाएगा, जिसके लिए आप लिखोगे आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से ये भी बन जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से आगे कैसे सोल्व करना है, दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन है, आर स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड इट्स रूट। अब अगर इसी में से देखते हैं कि ये चीज़ क्या है, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो चाहे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हो, इसकी वैल्यू क्या बताई थी तुम्हें, 1 बताई थी। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, ओनली फॉर आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर का रूट फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा, आर आएगा। क्वेश्चन सिंपल से हैं, कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है तुम्हारे लिए। नेक्स्ट आगे हम पार्ट ले रहे हैं थर्ड क्वेश्चन में भी ए और ए का भी इसी में से हम यूज़ करें फर्स्ट पार्ट के लिए। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -4 फ्रॉम द ओरिजिन। अब ऐसे क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट है, ऐसा नहीं है, फ्रॉम द ओरिजिन, ये चीज़ देखा करो। ये तो ए हो गया। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 9th क्लास से हम करते आ रहे हैं, ये जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट होते हैं, ये पॉइंट अपने लिए एट ए ओरिजिन होता है। तो इसका मतलब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 0। ए और बी की डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन तो वही सिंपल है। 0 में से माइनस क्या करोगे, माइनस के 4, तो माइनस माइनस प्लस के 4 हो जाएंगे। 0 में से माइनस करना आपने 3 एंड इट्स होल स्क्वायर करके रूट कर देना है। ये रहेगा 4, 0 में से 3 माइनस करोगे माइनस के 3, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, टोटल हो गया ये 25, और 25 का रूट क्या आएगा, 5 के लिए। नेक्स्ट इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन, जैसे कि ये है, कहते हैं प्रूव दैट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये है ए के लिए, अगर हम यूज़ करते हैं ए साइन अल्फ़ा है, ये ए है, ये अल्फ़ा है, ए साइन अल्फ़ा प्लस बी कोज अल्फ़ा, ये अपने लिए x1 है, ए कोज अल्फ़ा माइनस बी साइन अल्फ़ा, ये अपने लिए y1 हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस कहाँ से, फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन है तो वही बात अभी तो तुम्हें बताया था, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0 0, इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फ़ा। इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फ़ा का मतलब है आंसर आपका जो मर्जी आए, बट उस आंसर के अंदर इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा फ्री हो जाना चाहिए, यानी कि अल्फ़ा नहीं आना चाहिए आंसर में। अब जैसे कि ए बी की हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 0, यानी कि इसमें चलो इधर से कर लेते हैं हम ताकि गलती ना होगी, ए साइन अल्फ़ा
ए साइन अल्फ़ा प्लस बी कोज अल्फ़ा, ये अपने लिए x1 हो गया। इसमें से 0 को माइनस करना और कुछ नहीं, 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस y1 अपने लिए था ए कोज अल्फ़ा माइनस बी साइन अल्फ़ा माइनस 0 भी आएगी एंड इट्स होल स्क्वायर और इसका रूट। अब यहाँ से तुम देखोगे 0 को पीछे छोड़ो, या अगर इस चीज़ का होल स्क्वायर करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा, ए स्क्वायर, ये बनेगा अपने लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साथ में साइन अल्फ़ा इंटू कोज अल्फ़ा भी। अब यहाँ से तुम देखोगे तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, जिसके लिए आप यूज़ करोगे ए स्क्वायर कोज स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2ab, तो माइनस के 2ab साथ में कोज अल्फ़ा भी और साइन अल्फ़ा भी, और इसके ऊपर चल रहा है सिंबल किसका, रूट के लिए। अब अगर इस चीज़ को देखोगे ये नेगेटिव भी मिलेगी और एक जगह पॉजिटिव भी है। अब इसको आगे कैसे सोल्व करोगे, अब अल्फ़ा वालों को अलग तरफ करना है, जैसे कि ए वालों को अलग बी वालों को अलग, ए स्क्वायर जिनके साथ है। अब इन दोनों में से देखिए ए स्क्वायर कॉमन है, अगर हम ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा फिर प्लस। अब इन दोनों में से देखते हैं तो बी स्क्वायर कॉमन है, तो बी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर है अपने लिए कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा के लिए। अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ये रह जाएगा ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी 1 होती है, बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर रह गया, आगे सोल्व होगा नहीं, यही अपने लिए आंसर होगा। और अल्फ़ा अपने आंसर के अंदर है नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फ़ा हो जाएगा। ये तो था फोर्थ तक। इसके बाद फिफ्थ हम क्वेश्चन ले रहे हैं जिसके अंदर डिस्टेंस ऑलरेडी आपको दी होगी। डिस्टेंस अगर आपको फाइंड आउट करके दी गई है तो क्लियर सी बात है उसको उसी के फॉर्मूले के इक्वल में यूज़ करना होता हमने। जैसे ये होता है कि फाइंड द डिस्टेंस कह दिया, फाइंड द पॉइंट विच एट ए डिस्टेंस ऑफ रूट 10, डिस्टेंस देखिए रूट 10 फ्रॉम द पॉइंट 4 3 गिवन दैट द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स आर ट्वाइस एज एब्सिसा। अब जैसे ये मैंने ए ले लिया, अब बी पॉइंट मैंने लेफ्ट करना है, जैसे लेफ्ट कर दिया मैंने एब्सिसा, लेफ्ट एब्सिसा को लेफ्ट किया मैंने, एक्स लेफ्ट कर दिया। इसी तरह से ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या करती है सेकंड पॉइंट के लिए, ये कहती है कि ऑर्डिनेट जो है पॉइंट का, ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर ट्वाइस द एब्सिसा, एब्सिसा से ट्वाइस है, ये चीज़ बनेगी, यानी कि बी के कोऑर्डिनेट आएंगे x एंड 2x। अब ए और बी की जो डिस्टेंस है वो हमें क्वेश्चन के अंदर देखिए रूट 10, यहाँ से तुम देख सकते हो ए और बी की डिस्टेंस है रूट 10, ये चीज़ है। अब इसको इसी के फॉर्मूले के इक्वल में यूज़ कर देना है, लेकिन उससे पहले ये देखो कि इसके फॉर्मूले के अंदर रूट आता है, उस रूट को रिमूव करने के लिए स्क्वेयरिंग ऑन द बोथ साइड होता है। अच्छा पहले इसी को माइनस करो, x माइनस 4 ये चीज़ होगी, प्लस 2x में से क्या माइनस करोगे 3 को माइनस करोगे, 2x माइनस 3 एंड इट्स होल स्क्वायर एंड इट्स रूट इज इक्वल टू रूट 10 है। यहाँ से हो गया स्क्वेयरिंग ऑन द बोथ साइड, सिर्फ ये रूट रिमूव हो जाएंगे दोनों तरफ से, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वेयरिंग नहीं करना तो रूट से रूट रिमूव कर दो, बात एक ही है। यानी कि इसके लिए आप यूज़ करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसमें भी a माइनस बी का होल स्क्वायर है जिसके लिए आप यूज़ करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 टू द 4 4 3 द 12x इज इक्वल टू में, अगर इसी में से चेक करते हैं तो इज इक्वल टू में हमारे पास है 10। अब ये टोटल कितना बन गया अपने पास 5x स्क्वायर, इसी तरह से माइनस के हो गए 20x, ये हो गए 25 और 10 भी इधर आकर हो गए माइनस के लिए, ये स्टेटमेंट आ जाएगी। इसको सोल्व करने पर ये रहेगा 5x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 15 एंड इज इक्वल टू 0, इसी के लिए हमने यूज़ किया। इसी में से अगर हम देखते हैं फैक्टर बनाने से पहले कि हम 5 इसमें से कॉमन ले सकते हैं, तो 5 हमने कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये 5 अपने आप उधर जाकर 0 बन जाएगा, इसके फैक्टर बनेंगे 3 1 द 3 और 1 बन जाएंगे। 5 को कॉमन ले लेते हैं तो अपने पास रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसके हम फैक्टर बनाते हैं, जैसे 3 1 द 3 3 के ऐसे फैक्टर यानी कि बनाने होते हैं पेयर में, जिसको प्लस से माइनस करने पर 4 आए तो 3 एंड 1, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में से कॉमन देखते हैं तो x इज कॉमन, x माइनस 3, लास्ट 2 में से कुछ भी कॉमन नहीं है इसलिए मैंने 1 लिख दिया, माइनस की वजह से सिंबल चेंज हो गया। एक फैक्टर तो बन गया अपने लिए x माइनस 3 और सेकेंड बन गया x माइनस 1, फिर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0,
और x इज इक्वल टू आ गया 3, फिर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1, दोनों ही वैल्यू ठीक है। अगर हम b के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी कि पॉइंट b की अगर हम बात करते हैं तो b के कोऑर्डिनेट्स अगर आप x की वैल्यू यानी कि 3 लेते हो, x और 2x ये इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, 3 एंड 6 बनेगा। अगर आप वही चीज़ है कि b के कोऑर्डिनेट्स 1 से यूज़ करते हो कि अगर इसका कोऑर्डिनेट हमने 1 यूज़ किया तो सेकंड क्या आएगा, 2 आएगा। दोनों ही आंसर के अंदर आएंगे अपने लिए, इस चीज़ को तुम ध्यान में रखोगे, दोनों ही आंसर के अंदर आने चाहिए। सेकंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं 5th का C, जिसके अंदर था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। फॉर विच ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q, अब ये P वर्ड दे दिया गया यहाँ पर, P एंड Q इज़ 10 यूनिट्स, यानी कि P और Q की डिस्टेंस जो है इस वक्त 10 है। P के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 एंड -3, जबकि Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड 5। डिस्टेंस फार्मूला ही यूज़ होगा, क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस की बात की गई है। x माइनस 2 एंड इट्स होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस प्लस के 3 बन जाएंगे, ये इसका स्क्वायर, इसका रूट कर दिया मैंने। ये पी क्यू की डिस्टेंस इज इक्वल टू 10। अब ये रूट कैसे रिमूव होगा, स्क्वेयरिंग ऑन द बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग ऑन द बोथ साइड्स जब यूज़ करते हो तो इसका भी स्क्वेयर करोगे, इसका तो रूट ही कैंसिल होगा, 10 का स्क्वेयर करोगे तो 100 हो जाएगा। इसमें a माइनस बी इट्स होल स्क्वायर, या फिर एक लाइन और कर दो इसमें से, ये लाइन हमने यूज़ कर दी इसमें से, ये इसका स्क्वेयर हो गया। इधर से 10 है, 10 का स्क्वेयर कर दिया, इसके स्क्वेयर के साथ इसका रूट रिमूव हो गया। a माइनस बी इट्स होल स्क्वेयर, इसके लिए आप यूज़ करोगे a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, तो माइनस के 4x। 8 का स्क्वेयर करोगे 64, और 10 का क्या होता है 100, तो ये आ गया x स्क्वेयर माइनस 4x, ये हो गए 68, और 100 इधर आकर किसके हो जाएंगे, माइनस के लिए, इज इक्वल टू 0, यानी कि x स्क्वेयर माइनस 4x माइनस के रहेंगे 32 एंड इज इक्वल टू 0। अब 32 के फैक्टर्स बनाने हैं, जिसको प्लस या माइनस करने पर 4 आए। 32 के जब फैक्टर बनाते हैं तो 32 बनता 32, 16 2 का होता है, 3 से डिवाइड नहीं होता, 8 4 का, 5 से या 6 से किसी से आगे डिवाइड नहीं होता। इनमें से एक पेयर सेलेक्ट करना है जिसको प्लस या माइनस करने पर 4 बचे, तो 8 एंड 4 बनेगा। एक्स स्क्वेयर माइनस ग्रेटर 8 है तो पहले 8 लिख दिया, माइनस करने पर बनता है इसलिए सिंबल चेंज कर दिया मैंने, माइनस के 32 एंड इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में से कॉमन x है, फर्स्ट 2 में से x मैंने कॉमन यूज़ कर दिया, तो ये रह गया x माइनस 8। लास्ट 2 में से प्लस आ चुका है, 4 कॉमन है, x माइनस 8। एक फैक्टर तो बन गया मेरा x माइनस 8 और दूसरा बन गया x प्लस 4। एक तो x की वैल्यू ये आएगी, x इज इक्वल टू 8, और सेकंड जो x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -4, ये भी x की वैल्यू आएगी। आज के होमवर्क के लिए आपके लिए है बेटे एक्सरसाइज 12.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से, और क्वेश्चन नंबर करने हैं आपने 1 to 5। आगे 7th 8th 9th या 6th 7th 8th 9th ये क्वेश्चन आगे जो आएंगे कल वाली वीडियो के अंदर मंडे को, तो वो अपने के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।